अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ मरियम आपा और मैं हाजिर हूँ आपके पसंदीदा शो इल्म का आंगन की एक नई किस्त के साथ। अब हम वक्त ज़ाया किए बगैर आपको आपने जो हमें ड्राइंग्स भिजवाई हैं उनमें से कुछ ड्राइंग्स टीवी पर दिखाते हैं और जिन बच्चों ने हमें होमवर्क करके अपने नाम भिजवाए हैं उनमें से कुछ के नाम भी टीवी पर देख लेते हैं। चलिए। बहुत सारे बच्चों ने हमें ड्राइंग्स बनाकर ये बताया है कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। जड़ावाला से हसीब ने हमें बनाकर भेजा है पुलिसमैन। सियालकोट से सारा ने बताया है कि वो टीचर बनना चाहती हैं। गुजरांवाला से हनिया बिलाल ने भी अपनी ड्राइंग में ये बताया है कि वो टीचर बनना चाहती हैं। सरगोदा से अली उस्मान ने कारपेंटर बनाकर भेजे हैं। हाजरा ने पेशावर से हमें डॉक्टर बनाकर भेजी हैं। और तो और नुबैर जाहिर लाहौर से हमें बता रहे हैं कि वो आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं। रावलपिंडी से सीमा ने बताया है कि वो पेंटर बनना चाहती हैं। और फैसलाबाद से ज़ैनब ने कपड़ों की ड्राइंग बनाकर हमें बताया है कि वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हैं। बच्चों, मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जो भी बनना चाहते हैं वो एक दिन बन जाएं और उसमें बहुत खुश रहें। होमवर्क करके जिन बच्चों ने हमें अपने नाम भिजवाए हैं उनमें से कुछ बच्चों के नाम ये हैं। सरगोदा से आयशा नूर, सियालकोट से फातिमा शहजाद, डोमेली से खुजैमा, झंग से मलाइका नादिर, कराची से मनाहिल, सियालकोट से उमर शहजाद, हैदराबाद से रज़ाक, मियाँ चन्नू से सलमा और फैसलाबाद से शानजा। शाबाश बच्चों। बच्चों, मैं जब ये नाम ले रही होती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो बच्चे अपना नाम टीवी पर देखते होंगे उनको कितनी खुशी महसूस होती होगी। आप भी उनके लिए तालियां बजाते हैं। दूसरों की खुशी में खुश होने का अपना ही मजा है। चलें अब इसी खुशी में हम सब मिलकर वर्जिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं और खुशबाश हैं और आज की वर्जिश के लिए तैयार हैं। तो चलें उठ के खड़े हो जाएं, सबको इकट्ठा करें, अपने घर वालों को इकट्ठा करें, अपने बहन भाइयों को इकट्ठा करें और सब अपने लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट निकालें जिसमें हम चुस्त हो जाएं और अपने दिन का आगाज कर सकें। मेरा नाम है मरियम और मैं अपना टाइमर शुरू करूंगी अब। चलें जी, पहली वर्जिश की तरफ आते हैं। बाजू इस तरह से ऊपर करें, कोनी ऊपर उठाएं और जब मैं गिनती करूंगी तो आपने क्या करना है, 1 2 3। आसान है। अब दूसरी तरफ 1 2 3। इस तरह आपने क्रंच करना है, 1 2 3। अब इस साइड पर 1 2 3। थोड़ा सा और जोश लेके आते हैं, 1 2 3। आवाज निकालें, 1 2 3। एक और दफा, 1 2 3। बहुत खूब। अब हम आते हैं अपनी दूसरी वर्जिश की तरफ। एक टांग के ऊपर आपने छलांग मारनी है, दूसरे पांव को नीचे नहीं रखने देना। रेडी हो? एक पांव पर और बस, फिर दूसरे पांव पर और बस, एक पांव पे दूसरे पांव पर। जब आपने छलांग मारनी है तो आपने सिर्फ एक पांव पे अपने आप को बैलेंस करना है। कोई भी बच्चा अगर दोनों कदम जमीन पे रखेगा तो मैं कहूंगी चीटिंग है ये। चीटिंग नहीं करनी आपने। मुस्कुराएं और अपने आप को चैलेंज करें। एक ही पांव पर छलांग मार के देखें।
आप कर सकते हैं, मेरे से भी अच्छा आप कर सकते हैं। चले अब हम आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें आपने पीछे की तरफ अपने हील्स को किक करना है, अपनी एड़ी को पीछे की तरफ लेके जाना है। आसान है, मैं आपको आगे से भी दिखाती हूँ। पीछे की तरफ आपने किक करना है। बहुत खूब, गुड जॉब, करते जाइए। ये वर्जिश आपकी टांगों के लिए बहुत अच्छी है और आपको इसी तरह चुस्त और तवाना रखती है। अगले राउंड में हम हर वर्जिश को और जोश से करेंगे। थोड़े से और सेकंड और खत्म। फिर से शुरू करते हैं। हाथ ऊपर करें, 1 2 3 हा। याद है ना आपको? जोश लेके आए। 1 2 3 हा, 1 2 3 हा, 1 2 3 हा, 1 2 3 हा। बहुत खूब, फिर से हा, 1 2 3 हा, 1 2 3 हा, 1 2 3 हा। और ऊंचा, 1 2 3 हा, 1 2 3 हा, 1 2 3 हा। आखिरी दफा हा। बहुत खूब। अब फिर से आ गया चैलेंज। एक पांव पर छलांग मारनी है। जल्दी से तैयार हो जाए और चैलेंज एक्सेप्ट कर ले। चलिए, एक टांग पर फिर दूसरी टांग पर आपने अपने आप को बैलेंस करना है, गिरने नहीं देना और जोश और जज्बे के साथ दोनों पांव आपके जमीन पर नहीं लगने चाहिए। एक पांव को हवा में रखें। चैलेंज करें अपने आप को। आप कर सकते हैं। आप तो मेरे से बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आप में ज्यादा ताकत है, ज्यादा जोश और जज्बा है। चलें थोड़ी देर और अब हम करते हैं पीछे की तरफ किक, लेकिन अब हम बाजू भी इस्तेमाल करेंगे। तैयार हैं? तैयार है? आखिरी दफा। चले जी, पीछे की तरफ अपनी एड़ियों को लेके जाते हैं और आपने मुस्कुराना नहीं भूलना। वर्जिश के वक्त खूब मुस्कुराए, खुश हो जाएं। वर्जिश आपकी सेहत के लिए बहुत अहम है और वर्जिश से आप खुश भी रहते हैं। चलें बच्चों, थोड़ा सा और टाइम है हमारे पास। इसके बाद हमने सिर्फ स्ट्रेचिंग करनी है। बहुत खूब। और अब हम आते हैं अपने स्ट्रेचेस की तरफ। तो चलें, नीचे लेट जाएं पेट के बल, बाजू इस तरह रखें और आपने अब सिर्फ इतना सा अपने आप को उठाना है, कोहनियां नीचे रखनी है और आगे की तरफ देखें और सांस लें। अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। इस पोज में, इस वर्जिश में हम एक सांप की तरह बने हुए हैं, अंदर और बाहर। अब आपने क्या करना है? अपने हाथों को इधर लेके जाना है और हम थोड़ा सा और उठेंगे। राउंड 2 है ये। चलें, अब ऊपर की तरफ अपने आप को उठाए और 30 सेकंड तक आपने इसी तरह रहना है। आसमान की तरफ देखें, सांस अंदर की तरफ लें और बाहर की तरफ। शाबाश प्यारे बच्चों, इसी तरह रहें। बहुत खूब, बहुत खूब। पूरी वर्जिश आपने आज बहुत जज्बे के साथ की है, मुझे बहुत मजा आया। चलें थोड़ी सी देर और अब हम हो जाते हैं खड़े और अपने लिए बजाते हैं तालियां। बहुत खूब। आज की वर्जिश में मुझे बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा। चले अब हम पानी पीते हैं और अपने दिन का आगाज़ करते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ अगली किस्त में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। जी बच्चों, कर ली वर्जिश? हर हफ्ते की तरह आज भी मुझे वर्जिश करके बहुत मज़ा आया है। वैसे बच्चों, आपको पता है कि अभी मैं कुछ देर पहले कुछ पौधे देख रही थी और वो पौधे देखकर मुझे ख्याल आया कि मुझे एक कहानी बहुत पसंद है जिसमें बहुत सारे पौधे हैं। तो मैंने कहानी आंटी सानिया से कहा कि क्यों ना आज हम बच्चों को उन पौधों की कहानी सुनाएं।
वो सब पौधे एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन सब भी बहुत अहम हैं। आइए ज़रा हम ये नर्सरी की कहानी देखते हैं और इन पौधों के बारे में और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। कहानी का इंतज़ार है, कहानी हाजिर है और कहानी आंटी भी। आज की हमारी कहानी है उदास एलो। काफ़ी उदास रहता है एलो। क्यों? कहानी सुनाती हूँ, चल जाएगा पता। इसकी मुसन्निफ़ा है फ़ातिमा एजाज़ और मुसव्विर है फैज़ान अहमद। कहानी का नाम है उदास एलो। चाचा बशीर की नर्सरी में आज बहुत ही ख़ास दिन था। बहार के मौसम की आमद थी और सभी पौधे ये सोचकर बहुत खुश थे कि वो दोबारा फूलदार होने वाले हैं। ऐसे में एलोवेरा का पौधा उदासी से सबको देख रहा था। अरे देखो, मेरे सीधे हाथ पर एक कली आ गई है। अब थोड़े ही दिन में मेरे ऊपर सुर्ख गुलाब होंगे। गुलाब के पौधे ने खुशी से कहा। ये सुनते ही बाकी पौधे भी शेखियां भगाड़ने लगे। मेरे फूल तुमसे पहले खिल जाएंगे, मोतिया ने कहा। मेरे रस भरे फल के आगे ये फूल तो कुछ भी नहीं है, लीमू के पौधे ने कहा। तुम कितने ही फलदार और फूलदार हो जाओ, मेरे कद तक सालों में भी नहीं पहुंच सकते, चाचा नीम ने फख्र से कहा। अरे एलो, तुम्हारे फूल कब आएंगे? गुलाब ने तशवीश से पूछा। क्या तुम्हारे ऊपर फल भी आते हैं? लीमू ने तजस्सुस से पूछा। और क्या तुम मजीद लंबे होगे? नीम ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, एलो ने उलझ कर कहा। वाकई मैं तो चाचा बशीर को कुछ भी नहीं दे सकता। ना मैं गुलाब की तरह खूबसूरत हूँ और ना ही नीम की तरह लंबा। मेरे ऊपर तो लीमू की तरह फल भी नहीं आते। मुझ में तो कोई भी खास बात नहीं। एलो ने निहायत उदासी से सोचा। आपको कौन सा पौधा चाहिए? मेरी नर्सरी में हर किस्म का पौधा है। अचानक पौधों ने दूर से चाचा बशीर को ये कहते सुना। चाचा बशीर किसी खरीदार को ला रहे हैं। सब ने एक दूसरे को खामोश करवाया। सब ने देखा कि एक डॉक्टर जैसा आदमी चाचा बशीर के साथ नर्सरी में दाखिल हो रहा था। वो बारी बारी हर पौधे का मुआयना करने लगा। लेकिन ये क्या? सभी पौधे हैरान रह गए जब उसने तमाम फलदार और फूलदार पौधों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। मुझे ये पौधा चाहिए। तमाम पौधों ने हैरानी से पलटकर उस कोने की तरफ देखा जहां उदास एलोवेरा खड़ा था। इसमें क्या खास बात है? चाचा बशीर ने भी हैरानी से पूछा। ये देखने में तो आम सा लगता है, लेकिन दरअसल बहुत ही खास पौधा है। मैं आपको इसकी बहुत ही खास चीज दिखाता हूँ, उस शख्स ने कहा और साथ ही एलो के एक पत्ते को बीच में से चीर डाला। अरे ये क्या? चाचा बशीर, तमाम पौधे और खुद एलो भी हैरान रह गया। इसमें तो जेली जैसी चीज थी। हम इस जेली को अपनी जिल्द, बाल और दांतों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों के लिए एक कुदरती दवा है, उस शख्स ने चाचा बशीर को बताया। तमाम पौधे हैरानी से एलो को देख रहे थे। उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि वो कितना खास है। तो मेरे अंदर ये खास बात है,
एलो ने सोचा और इत्मीनान से उस शख्स के साथ चल दिया। आपके दोस्तों में क्या खास बात है? नहीं पता? तो पता कीजिए ना, वरना गुलाब, मोतिया, लीमू, नीम इनकी तरह आप बेखबर रह जाएंगे। ये उदास एलो की कहानी मुझे बहुत पसंद है। आपको भी अच्छी लगी? वैसे आपके साथ कभी ये हुआ है कि कोई आपको आपके बारे में बुरा महसूस कराए क्योंकि शायद आप उनसे मुख्तलिफ हो? मेरे साथ बचपन में एक दफ़ा ऐसे हुआ था। मेरी अम्मी मेरे बाल बहुत छोटे कटवा देती थी और स्कूल में सब बच्चियों के बाल लंबे थे, तो मुझे अजीब लगता था कि मैं सबसे कितनी मुख्तलिफ हूँ। लेकिन फिर मुझे एक दिन मेरी टीचर ने समझाया कि जो चीज़ हमें दूसरों से मुख्तलिफ करती है वो ज़रूरी नहीं कि बुरी हो, वो तो हमें ख़ास बनाती है। और उनकी ये बात मेरे दिल में घर कर गई। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने छोटे बालों का फ़ायदा उठाऊं। स्कूल में एक ड्रामा हुआ और मैं बन गई शहजादा सलीम, और मेरे छोटे बालों की वजह से किसी को पता ही नहीं चला कि मैं तो असल में लड़की हूँ। और सबको मेरी एक्टिंग इतनी पसंद आई कि मुझे चॉकलेट्स और अवार्ड भी मिला। तो देखा, जो चीज़ आपको मुख्तलिफ बनाती है वो आपकी खासियत भी हो सकती है। हमारी कहानी में भी सब पौधे एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, लेकिन सब बहुत खास थे। इससे याद आया, मैं आपको ड्राइंग का होमवर्क भी दे दूँ। तो इस किस्त का ड्राइंग का होमवर्क ये है कि आपने हमें अपनी तस्वीर बनाकर भेजनी है और नीचे लिख के बताना है कि आपको क्या लगता है आप में सबसे खास बात क्या है। वैसे ये सरगर्मी आप घर में किसी चीज़ के साथ भी कर सकते हैं कि देखें इस चीज़ का बाकी चीज़ों से क्या है जो मुख्तलिफ है और क्या है जो इसे ख़ास बनाता है। हो सकता है कि वो ज़्यादा मजबूत हो सकता है देखने में ज़्यादा अच्छी हो सकता है कि उसकी शेप आपको ज़्यादा पसंद हो। ओह, शेप्स! हमने अभी तक शेप्स नहीं पढ़ी ना। चलिए हम आज मैथ्स में देखते हैं कि हमारी खिलाई मखलूक शेप्स की मदद से कौन सा मिशन सरअंजाम देना चाह रही है। चलिए। 4 खलाई मखलूक जमीन की तरफ अपने साथी को लेने जा रहे थे। मेरे साथियों, आज हम जमीन की तरफ जाएंगे अपने एक साथी को बचाने। क्या तुम तैयार हो? हाँ, तो ये देखो, जमीन पर छुपने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा। इसके लिए हम देखते हैं जमीन पर मिलने वाली शेप्स, यानी अशकाल। शेप्स, शेप्स, शेप्स। जमीन पर हैं ढेर सारी शेप्स। इनमें से 4 हैं जो बहुत आम हैं। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। खलाई मखलूक ने अपनी हवाई गाड़ी जमीन पर उतारी। चारों गाड़ी से बाहर निकले और फैसला किया कि चारों अलग अलग जाके अपने साथी को ढूंढेंगे। पहला साथी गया पार्क। वहां ढूंढते ढूंढते नजर आए पिंकी और जोजो। छुपने के लिए उसने इर्द गिर्द देखा। उसको नजर आए ट्रायंगल्स, 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 और वो खुद बन गया ट्रायंगल। ये है ट्रायंगल। उसकी होती हैं 1, 2, 3 साइड्स। दूसरा साथी रोड पर निकला ढूंढने। उसने देखा कि आगे से गाड़ी आ रही थी। क्या करे?
क्या करे? इर्द गिर्द उसको नजर आए रेक्टेंगल्स, 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 और खुद भी बन गया रेक्टेंगल। ये है रेक्टेंगल। इसकी 1, 2, 3, 4 साइड्स होती हैं। तीसरा साथी ऑफिस में ढूंढने जाता है। फौरन किसी के आने की आवाज आती है। इर्द गिर्द उसको सिर्फ स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर मिलते हैं। खुद भी स्क्वायर बन गया। ओह, ये तो सिर्फ मानो थी। ये है स्क्वायर। इसकी 1, 2, 3, 4 साइड्स हैं, लेकिन सारी साइड्स बराबर हैं। स्क्वायर। चौथा साथी झूलों के पास जाता है ढूंढने। इर्द गिर्द उसको सिर्फ नजर आते हैं सर्कल्स, 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 और खुद बन जाता है सर्कल। ये है सर्कल। इसकी शक्ल गोल है और इसकी कोई साइड नहीं होती। अब चारों खलाई मखलूक नाकामी के बाद वापस अपनी हवाई गाड़ी के पास पहुंचते हैं। मेरा ख्याल है फिर कोशिश करनी चाहिए। क्या कर रहे हो? तुम मेरे वर्टेक्स से टकरा जाओगे। वर्टिसेस। वर्टिसेस वो कोना है जहां किसी भी शेप की 2 साइड्स मिलती हैं। जैसे ये ट्रायंगल, इसकी हैं 1, 2, 3 वर्टिसेस। ये है रेक्टेंगल, इसकी हैं 1, 2, 3, 4 वर्टिसेस। ये है स्क्वायर, इसकी भी 1, 2, 3, 4 वर्टिसेस हैं। और ये सर्कल, इसकी कोई वर्टेक्स नहीं होती। हमें अपना साथी नहीं मिला। वैसे किसी ने घर पे चेक किया था? वहाँ तो नहीं है। Oh no. और सारे खलाई मखलूक वापस अपने घर चले जाते हैं अपने साथी को ढूंढने। अभी प्ले स्टोर से तालीमाबाद डाउनलोड करें। हमने 4 शेप्स के बारे में सीखा है, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। वैसे बच्चों, आपने गौर किया कि स्क्वायर और रेक्टेंगल काफ़ी मिलते जुलते लगते हैं। लगता है जैसे बहन भाई हों या फिर किसी एक ही फैमिली के हों। फैमिली, वर्ड फैमिलीज। चलिए अब इसी बहाने हम आज की वर्ड फैमिलीज भी पढ़ लेते हैं। पिंकी और जोजो एक नई जगह पहुंचे। वो देखो, ट एन ट एन ट एन ट एन टेन। N N N N hen N hen P N P N P N P N pen। अभी प्ले स्टोर से तालीमाबाद डाउनलोड करें। आहिस्ता आहिस्ता करके सब जगह साफ होती जा रही थी। इंस्पेक्टर ठाकुर को खबर हुई कि पिंकी, जोजो, बबलू और बंटी कुछ कर रहे हैं। वो फौरन वहां पहुंचा और उनको गौर से देखने लगा कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। तुम लोग अल्फाबेट्स को गायब कैसे कर रहे हो? वो देखे इन और वो देखे ट। हाँ, ये तो 10 बन गया। 10। आखिर ये हिल क्यों नहीं रहा? ऐसे नहीं, ट इन
इन इन। वाओ! इंस्पेक्टर ठाकुर हैरान हो गया। प इन प इन प इन प इन इन। ब इन ब इन ब इन ब इन बिन। अभी प्ले स्टोर से ताली महबात डाउनलोड करें। आज तो हम जल्दी जल्दी बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। अब आपने इतना कुछ पढ़ लिया है तो मैं आपको इनाम के तौर पे प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ ले जाती हूँ, जिसमें हम आज एक बहुत मज़े की चीज़ बना रहे हैं और उसके बनाने के लिए हमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हम आर्ट्स के हिस्से में आज क्या बनाएंगे और क्या सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या आप अपने घर वालों या दोस्तों को कोई तोहफा देना चाहते हैं और आपके पास रैपिंग पेपर नहीं है? तो कोई बात नहीं, आज हम घर में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स बनाना सीखेंगे। गिफ्ट बॉक्स बनाने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली चीज़ों की ज़रूरत होगी। चार्ट पेपर्स, ग्लू और कैंची, पेंसिल और स्केल और रस्सी। तो चलिए साथ मिलकर गिफ्ट बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर शेप के चार्ट पेपर को अपने सामने रखिए। उस पे पेंसिल और स्केल की मदद से 4 लाइंस बनाएं, इस तरह। आपका चार्ट पेपर 9 बराबर हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। फिर दोबारा स्केल की मदद से उन्हीं लाइंस पे चार्ट पेपर को घुमाते हुए फोल्ड कीजिए। अब कैंची से चार्ट पेपर को हर 2 छोटे स्क्वायर्स के बाद काटिए। बच्चों, कैंची का इस्तेमाल करते हुए आप किसी बड़े की भी मदद ले सकते हैं। चार्ट पेपर के सब बाहर वाले हिस्सों को ऐसे खड़ा कीजिए। आपको एक डब्बा बनते हुए दिखेगा। चार्ट पेपर को सीधा करें और हर दरमियान वाले स्क्वायर पे ग्लू लगाइए। इन सब स्क्वायर्स को खड़ा करके अच्छे से जोड़ लीजिए। अब किसी मुख्तलिफ रंग का छोटा स्क्वायर शेप्ड चार्ट पेपर लीजिए और उसके चारों कोनों पर लाइंस बनाएं, इस तरह। फिर स्केल की मदद से उन चारों लाइंस को अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए। हर कोने की छोटी लाइन को कैंची की मदद से काटिए। फिर उनको खड़ा करके फोल्ड कर लीजिए। चारों कोनों पे ग्लू लगाकर उन कोनों को जोड़ लीजिए। अब आपके गिफ्ट बॉक्स का कवर तैयार है।
इस कवर को अपने पहले के तैयार करदा डब्बे के ऊपर लगा लिए। बच्चों, इस डब्बे में आप अपने घर वालों या दोस्तों को कोई भी चीज तोहफे में दे सकते हैं। इसको मुकम्मल तौर पे बंद करने के लिए आप इसको रस्सी से भी बांध सकते हैं और इसके ऊपर एक खूबसूरत सा फूल लगा सकते हैं। अब हमारा घर में बनाया हुआ गिफ्ट बॉक्स तैयार है। आप ये घर में ज़रूर बनाइएगा, मैं भी कोशिश करूँगी। वैसे मैं आर्ट्स में बहुत अच्छी नहीं हूँ। एक दफ़ा मैंने एक पेंटिंग बनाने की कोशिश की थी क्योंकि मेरे सब दोस्त बना रहे थे, लेकिन वो ख़ास अच्छी नहीं बनी और सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। फिर मैंने सोचा कि मैं ये बना क्यों रही हूँ, इसलिए कि मुझे पसंद है? मुझे तो पेंटिंग करना पसंद ही नहीं। तो फिर क्यों बना रही थी? इसलिए बना रही थी क्योंकि मेरे सब दोस्त बना रहे थे। अब क्या ज़रूरी है कि हम वही काम करें जो सब कर रहे हों? नहीं, हमें चाहिए कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और ख़ुद से फैसला करें कि हमें क्या करना चाहिए। ये बात आज हमें ज़ैनब भी सिखाएगी। आए ज़ैनब से मिलते हैं। डर गई। ये तुम क्या कर रहे हो अली? चोट लग जाएगी। मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं मिस्टर माचो मैन हूँ। ये मिस्टर माचो मैन कौन है? मिस्टर माचो मैन मेरा फेवरेट सुपर हीरो, और वो कहते हैं कि अगर हम उनकी सारी बातें माने तो हम भी उनकी तरह कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर माचो मैन कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही कहते हैं। जाओ, मिस्टर माचो मैन कभी गलत नहीं हो सकते। अली, ये मेरा लंच है, मुझे वापस दो। नहीं, अब ये मेरा लंच है। मिस्टर माचो मैन कहते हैं कि जो सबसे ताकतवर होता है उसका हर चीज पे हक होता है। अच्छा छोड़ो, क्लास का टाइम हो गया है। हाँ, तुम जाओ क्लास में, मैं तो नहीं जा रहा। मिस्टर माचो मैन कहते हैं क्लास में जाने का कोई फायदा नहीं है, जो सीखना है गूगल कर लो। आओ मेरे साथ, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे। रुको, सब रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? तुम सब नीचे गिर जाओगे, रुक जाओ। ज़ैनब बेटा, परेशान ना हो। कायद, आप यहाँ, मगर वो सारे लोग वो कहाँ गए? वो कभी थे ही नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है। कायद, लोग ऐसे कैसे एक दूसरे की बात बगैर सोचे समझे मान सकते हैं? बेटा, अफसोस की बात है कि हर कोई खुद सोचने के लिए तो तैयार नहीं, मगर दूसरों के पीछे सोचे समझे बगैर चलने के लिए तैयार है। क्या इसका कोई हल नहीं है? हल बिल्कुल है ज़ैनब। लोगों की बात जरूर सुनो और तमीज से सुनो, मगर फिर अपनी सोच का इस्तेमाल करो और खुद फैसला करो कि दूसरों की बात सही है या गलत। कभी भी किसी की बात खुद सोचे समझे बगैर ना मानना। बच्चों, मिस्टर माचो मैन आ गया है और अब मिस्टर माचो मैन तुम सब के लिए स्टंट करके दिखाएगा। अली, तुम क्या कर रहे हो? मैं मिस्टर माचो मैन की तरह इस बाइक से हवा में 360 मारूंगा। अली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम गिर जाओगे। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। मिस्टर माचो मैन कहते हैं कि अगर तुम उनकी बात सुनो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और अब मैं ये स्टंट करके दिखाऊंगा। अली नहीं, खुद सोचो, तुमने तो अभी बाइक चलानी सीखी है। तुम्हारा ख्याल है कि तुम इस तरह के स्टंट्स कर सकते हो? मगर मिस्टर माचो मैन ने तो कहा था। अली, सिर्फ अपनी सोच का इस्तेमाल करो, मिस्टर माचो मैन की सोच का नहीं। हाँ, तुम शायद सही कह रही हो। वाओ, ये रैंप तो वाकई बहुत ऊंचा है। तनी मैं क्या सोच रहा था? तुम कुछ नहीं सोच रहे थे, यही तो मसला था।
देखा, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें सही लगे, वो नहीं जो सब कर रहे हों। बच्चों, आज की किस्त की एक बात याद रखिएगा कि हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ तो हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि मुख्तलिफ होने की वजह से हम अपने आप को कमतर समझें। जो चीज़ हमें मुख्तलिफ बनाती है वही हमें ख़ास भी बनाती है, और आप सब बच्चे बहुत ख़ास हैं। अपना ख्याल रखिएगा, होमवर्क करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़। आज हमने वर्जिश की, उदास एलो की कहानी सुनी और एलोवेरा को इस्तेमाल करने के 3 तरीके सीखे। इस कहानी में ये भी सीखा कि हर किसी में कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर होती है। ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल की खसूसियात भी जानी। इंग्लिश में हमने एन और इन की वर्ड फैमिली सीखी। आर्ट्स में हाथ से मज़े मज़े की चीज़ें बनाना सीखी। और ये सीखा कि कुछ भी कहने या करने से पहले अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए और इस बात का एहसास करना चाहिए कि हमारे फेल और कॉल से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आज के होमवर्क के 2 हिस्से हैं। पहला ये कि अपने घर में आसपास देखें और ऐसी चीज़ों की फहरिस्त बनाएं जो एन और इन की वर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखती हों। दूसरा हिस्सा ये है कि अपने घर में मौजूद 5 चीज़ों का नाम लिखें जो कि रेक्टेंगल की शक्ल में हों। ये करके किसी भी बड़े को चेक कराएं और हमें अपना नाम, उम्र और शहर का नाम SMS कर दें। ड्राइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301 119 2319। दोहरा रही हूँ, 0301 119 2319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम SMS करने का जो नंबर है वो है 0300 060 2240। होमवर्क करके हमें अपने नाम SMS करने का नंबर दोहरा रही हूँ, 0300 060 2240। नाम SMS करते हुए शुरू में लिखिए ILM इल्म, बच्चे का नाम, शहर और उम्र।